लगता है और नतीजे कैसे आते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के घमासान के बीच छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने बीरगांव नगर निगम में प्रचार की कमान संभाल ली। ऋचा जोगी यहां पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। नामांकन रैली में भी ऋचा जोगी शामिल हुई। बीरगांव चुनाव में चुनावी रंग अपने पूरे शबाब में है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और जो चुनावी रैलियां हैं वो आपको दिखाई देगी। इस वक्त जोगी कांग्रेस के रैली आप देख रहे हैं और एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस के लिए जोगी कांग्रेस बीरगांव में बड़ी चुनौती है। और खास बात ये कि यहाँ पर जो चुनाव की कमान है वो ऋचा जोगी ने संभाली हुई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू है। और अभी जो स्थिति है वो हम जानते हैं। कितनी उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें हैं बीरगांव? पूरी उम्मीद है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है और सब लोग लड़ रहे हैं और हम लोग बहुमत में आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या कोशिशें रही अब तक के दावों और वादों की हकीकत क्या रही बीरगांव? ये तो जनता देख ही रही कि क्या हकीकत रही है। ना पट्टा मिला, ना भत्ता मिला, ना दारू बंद हुआ, ना किसी को नौकरी मिली। तो इसका जवाब अब जनता देगी वोट देकर। आप नजर आ रही हैं इस बार चुनाव मैदान में बीरगांव के। कोई खास वजह की पार्टी की जो बहू है या जोगी घराने की बहू है वो यहाँ पर? खास वजह क्या बोलूं, ये हमारी पार्टी है तो हम लोग नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा। अमित जोगी भी नजर नहीं आ रहे हैं, आप पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सब लोग मिलकर करते हैं। वो दिल्ली गए हैं, वो भी आकर के शामिल होंगे। अच्छा, एक चीज ये है कि आपने अपना महापौर कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, तो बाकी पार्टियों से कितना अलग है आपके कैंडिडेट और क्यों लोग भरोसा करें? ये एक तो सबसे पहले ये हमारी स्थानीय छत्तीसगढ़ की पार्टी है। मैंने मंच में भी बोला कि एक किराए का मकान होता है और एक खुद का मकान होता है। तो जो खुद का मकान होता है उसमें जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो किराए के मकान में नहीं मिलती है। वही तो निकाय चुनाव जहां आज नामांकन का आखिरी दिन था, आज जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन सियासी दलों के जरिए किया गया। नामांकन की तारीख भी अब निकल गई है और देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवव्रत, पूरे प्रदेश का अगर हम जिक्र करें जहां जहां निकाय चुनाव हो रहे हैं, आज तस्वीर अलग थी, लेकिन खासतौर से अगर बीरगांव का जिक्र करें जहां पर आप थे भी, आपने बात भी की वहां के सियासी दलों से, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है बीरगांव? दूसरी बात यह कि यहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं जनता कांग्रेस। ये क्या चुनाव को रोचक बनाएगा? जी प्रशांत, मुकाबला काफी दिलचस्प है और दिलचस्प इसीलिए क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जेसीसी की भी आमद यहाँ पर देखी जा रही है और एक तरह से पॉलिटिकल बयानबाजियां भी उसी तरह से हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर जेसीसी मैदान में आई है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि अब तक के बीजेपी जो है वो यहाँ पर काबिज थी, क्योंकि पहली बार जब चुनाव हुए थे तब यहाँ पर बीजेपी की महापौर थी। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल एक तरह से वहां पर तैयार हो गया है और इसका फायदा सीधे तौर पे सत्ता पक्ष को रहेगा। और वैसे भी राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि जहां पर भी, क्योंकि सत्ता पक्ष का जोर जो होता है वो इस तरह के चुनाव में होता है, लिहाजा मुकाबला तो यहां पर त्रिकोणीय है। बीजेपी की तरफ से भी जोर आजमाइश की जा रही है, जेसीसी की भी आमद यहां पर देखी जा रही है। सभी सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और इसके साथ ही साथ कांग्रेस जो कि सत्ता पक्ष है वहां पर प्रचार की जो पूरी कमान है, सत्यनारायण शर्मा वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं इलाके के, उन्होंने संभाली है, तो उनके साख भी यहां पर दांव पर है। लिहाजा इसलिए ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रदेश का इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी ये कहा जाता है कि वीआईपी एरिया है। बिल्कुल, यानी कि बड़े दिग्गजों को जिम्मेदारी यहां पर सियासी दलों ने दे रखी है इस क्षेत्र के प्रचार प्रसार के लिए। बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।